नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, भारतीय बाजारों की शुरुआत तो कमजोर हुई, लेकिन लोअर लेवल से स्लाइटली मार्केट ने अब मूव लेना शुरू किया है। निचले स्तरों से इंडेक्स भी थोड़ा सा चला है और मिड कैप स्मॉल कैप भी। इंडेक्स फ्रंट पर 17,642 का लो बना के 17,724 के स्तरों पे निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। करीब करीब 80 अंकों के आसपास का मूव निचले स्तरों से निफ्टी ने दिखाया है। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी, जो कि मिड कैप इंडेक्स करीब करीब 3219 के लो से 32,215 214 आ गया है, तो यहां पर भी करीब 200 अंकों के लोअर लेवल से मूव आ चुकी है। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 9943 के जोन के बाद अब 10,000 के ऊपर आ चुका है, तो रफली 60-70 अंकों का मूव यहां पर भी लोअर लेवल से देखने को मिला है। तो इंडेक्स में स्लाइटली मूव ऊपर की तरफ आया, इसलिए एडवांस डिक्लाइन पहले से थोड़ा बेटर हुआ है। एक समय पे 2200 शेयर बिकवाली वाले थे, 300-400 शेयर तेजी में थे, अब 800 शेयर तेजी में है, 1900 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर आएगा 7045220000, जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और साथ ही साथ आप सोशल मीडिया के जरिए भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप आस्क आवाज कैश और आस्क आवाज FNO ये हैशटैग्स का इस्तेमाल करके इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रकाश गाबा हमारे साथ मौजूद है आपके सवालों के जवाब देने के लिए। गाबा सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स में आज बिकवाली फर्स्ट हाफ की तेज थी, लेकिन थोड़ा सा मार्केट ने भी रिस्पाइट लिया है, 17,724 है, तो शॉर्ट्स को शायद वीकेंड पे कोई कैरी फॉरवर्ड ना भी करे। मान के चलें कि आज फर्स्ट हाफ की बिकवाली में जो बिकवाली थी एटलीस्ट वो डन है। मुझे लगता है कि आज का लो बन गया, ऐसा मुझे लग रहा है, संकेत दे रहा है कि गैप डाउन मिला, काफी जगह गैप डाउन मिला, फिर एक अप मूव मिला है। थोड़ा अगर डिप मिलेगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। कह सकते हैं कि 17,500 का आज का जोन है, ये ठीक ही नजर आता है। अपसाइड मिलना चाहिए, 17,800 भी पॉसिबल है, हू नोज इवन हायर, लेकिन लगता है कि आज का लो बन गया निफ्टी में। और बैंक में 40,000 41,000 तो यस 41,000 का बन गया। कोई स्टॉक जहां पर आपकी नजर है गाबा सर? स्टॉक्स तो है, बिल्कुल मैं कहूंगा NMDC अच्छा लगता है मुझे, बिल्कुल यहाँ एक आपको मिल सकता है 127 का कोई स्टॉक लगाकर चले तो आपको करीब 130 तक जा सकता है NMDC। ओके, NMDC डे हाई पर वैसे भी ट्रेड कर रहा है, 130 तक के टारगेट्स इमीडिएटली जो गाबा सर देख रहे हैं, आप इस पर नजर रखिए। 2% के आसपास की बढ़त ऑलरेडी देखी जा रही है। अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। पहले दर्शक हमारे साथ मौजूद है, प्रभात गुप्ता है, नोएडा से बातचीत करने के लिए मौजूद है। गुप्ता सर नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। मेरा नाम प्रभात है एंड मैंने HBL पावर सिस्टम लिमिटेड के 2,000 शेयर लिए हुए हैं। ओके। एट द प्राइस ऑफ 94.55 जी। और कितना समय से आप और दे सकते हैं अभी प्रभात जी? मैंने इनको जो लिया हुआ है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लिया है, 3 to 6 मंथ, 3 से 6 महीने के लिए। गावा सर एक बड़ा कंसोलिडेशन 80 के जोन्स में हुआ, सप्लाईज भी थी वहां पर काफी सारी, वो ब्लॉक डील में निकल गई। उसके बाद इसमें न्यूज फ्लो आया, तेजी पकड़ी, 100 रुपए के ऊपर पहुंच गया। क्या करना चाहिए इन्हें? अभी तो मुनाफा है 7 रुपए पर शेयर का। स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। HBL पावर। HBL जी। SBL पावर लो वॉल्यूम स्टॉक्स होता है और यहाँ पर 90 में ट्रेड कर रहा है। अब मूव ऑन है, होल्ड कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं SBL में। तो फिलहाल तो आप बने रहें, बस वॉल्यूम्स थोड़े कम होते हैं तो जरा संभल के आप ट्रेड करिए गुप्ता सर। लेकिन न्यूज़ फ्लोज हैं इसमें और उसका एक इम्पैक्ट भी है, शेयर में तेजी देखी जा रही है। तो मेजर सप्लाईज 80 के आसपास पूरी हुई हैं, तो इस लिहाज से भी आप ध्यान रख सकते हैं इसके ऊपर। बातचीत करते अगले दर्शक से। हमारे साथ मनोज मौजूद हैं बातचीत करने के लिए जयपुर से। मनोज सर नमस्कार। सवाल नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्कार मनोज जी। जी सर, मैंने 2,500 शेयर अभी लास्ट 45 डेज में परचेज किए हैं। मेरी एवरेज प्राइस करीब 695 है। आपने किस कंपनी का नाम लिया मनोज जी? भारतीय एयरटेल। ओके, भारतीय एयरटेल में। और क्या आप समय दे सकते हैं इसको? 2,500 शेयर एट 695 रुपीज पर शेयर। और कितना और टाइम दे सकते हैं आप इसे? सर अभी मैं होल्ड कर सकता हूँ। मैंने अपना कुछ एनालिसिस किया था एक्चुअली शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो सोच के मैंने ये शेयर लिए थे। तो मतलब मेरा अपना एनालिसिस ये था इसमें कि अभी टैरिफ रिवीजन इसमें ड्यू है, 1 साल हो चुका है, 1 साल पहले किया था इन्होंने, और अभी नेक्स्ट टैरिफ रिवीजन ड्यू है टेलीकॉम सेक्टर में। और दूसरा ये था कि आई एम एक्सपेक्टिंग ए मेजर इन्वेस्टमेंट इन भारतीय एयरटेल वंस द 5G इज लॉन्च्ड, व्हिच इज शेड्यूल्ड आई थिंक नेक्स्ट 1 मंथ। तो अब मैं गावा से जानना चाह रहा हूँ सर, इसमें आगे क्या मतलब वो है? चलिए, सो फार आपका जो एनालिसिस है बिल्कुल सही है, सटीक पड़ा है। 85 रुपये पर शेयर आप कमा रहे हैं, तो उसके लिए मुबारकबाद। गावा सर
भारतीय एयरटेल इनकी खरीदारी से करीब 85-90 रुपये ऊपर कामकाज कर रहा है, समय दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका रुख जानना चाहते हैं, क्या कर रही है? दो ही तो अच्छे प्लेयर हैं, भारतीय एयरटेल और जियो। मेरे ख्याल से यूज कर रहे होंगे जियो। एयरटेल रखते तो बहुत अच्छा, लेकिन अपमूव ऑन है मुझे लगता है भारतीय एयरटेल, और होल्ड करना चाहिए बिल्कुल। वो मुनाफे में है, जो मुनाफा है लिया है उस पर कॉस्ट लगा दीजिए, स्टॉप लॉस, और होल्ड कीजिए एंड कीप ऑन चेसिंग। हो सकता है 1000 के आसपास भी चला जाए, वक्त लगे। 5G तो एक गेम चेंजर है, तो लेट्स सी, कंटिन्यू होल्डिंग। तो बने रहे, पहले तो राय आपके लिए रणनीति रखी गई है, और जो न्यूज़ फ्लोज हैं कंपनी से रिलेटेड, कंपनी के जो नंबर्स हैं उनके ऊपर आप कीनली नज़र रखिए, और गाबा सर की राय है कि आप बने रहे, ज़्यादा बेटर है। बातचीत करते हैं अब अगले दर्शक से। हमारे साथ उमेश जैन है इंदौर से बातचीत करने के लिए। जैन साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जैन साहब, सवाल पूछिए। जैन साहब, मेरे पास सर एल्काइल एमाइंस के 200 शेयर्स हैं 43 की प्राइस पर सर। एल्काइल अमाइन 2000 शेयर है, किस भाव पे? 200 शेयर। अच्छा, 200 शेयर है, किस भाव पे? 4300। 4300 और ओके। हाँ, और TTML के 3000 शेयर है 122 के प्राइस पर सर। ओके गाबा सर, एक तो है TTML 122 रुपए के दाम पर खरीदारी है, 3 रुपए पर शेयर घाटा है, यहाँ क्या करें? वन। दूसरा एल्काइल एमाइन खरीदारी है 4300 रुपए में, 200 शेयर है, लेकिन वो लो वॉल्यूम स्टॉक है, 3000 आ चुका है, 1300 रुपए पर शेयर का घाटा है, क्या करें इसमें? 3000 की करीब ट्रेड, लो वॉल्यूम स्टॉक है, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर ठीक ही नजर आता है। इसमें एक जैप चाहिए, एक अपमूव चाहिए। अगर 3200 के ऊपर ट्रेड करेगा एक बार, तो मुझे लगता है एक अपमूव मिलना चाहिए, फिर कहीं हायर जोन देखेंगे। बुरा स्टॉक नहीं लगता मुझे अल्काइल अमाइन, तो होल्ड करना चाहिए यहाँ पर। कई बार टाटा टेली में 119 में चल रहा है, होल्ड कीजिए। अपमूव चलिए 140 के आसपास चला जाए तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपको रणनीति बताई गई है, दोनों ही स्टॉक्स को लेके आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर कामकाज कर सकते हैं। अब गुरुग्राम चलते हैं, रोहित हमारे साथ मौजूद है वहां बातचीत करने के लिए। रोहित जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे पास वेदांता के 50 शेयर्स हैं और एवरेज प्राइस है मेरा 318 का। मैं 1 और 2 ईयर्स तक होल्ड कर सकता हूँ, तो मुझे प्लीज एडवाइस कीजिए। ये आपने न्यूज फ्लो के दम पे लिया है, राइट? राइट। ओके गाबा सर, वेदांता काफ़ी ज़्यादा चर्चा में, पहले तो वो सेमीकंडक्टर लगाने की खबर के बीच में, और फिर कंपनी की क्लैरिफिकेशन के बीच कि वो सेमीकंडक्टर पेरेंट कंपनी को जाएगा। स्टॉक में रिएक्शन भी है, सुबह तो 10% नीचे था, अब करीब 5-5.5% नीचे है। क्या करना चाहिए इन्हें? इनकी पोजीशन तो 50 शेयरों की है और समय भी ये दे सकते हैं, तो अभी क्या करें? 50 शेयर की शेयर है, होल्ड कीजिए, समय भी दे सकते हैं, होल्ड कीजिए। अब सेमीकंडक्टर न्यूज आप डिस्काउंट कर लीजिए, निकल गया, लेकिन इसको वैसे भी होल्ड कर सकते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है 280 में वेदांत, तो होल्ड करना चाहिए आपको। कहाँ बेचना चाहिए? होल्ड कीजिए, 350-360 चला जाए तो आप बेच दीजिएगा, समय तो दे सकते हैं, इसलिए होल्ड कीजिए। तो बने रहे, आपके लिए ज़्यादा बेटर राय तो यही है। आप सेमीकंडक्टर न्यूज़ या नो न्यूज़, गाबा सर की राय है कि आप बने रहे। 280 के ऊपर बढ़िया ब्रेकआउट है इसमें। एक सवाल हर्षदीप सिंह साहब ने भेजा है इंदौर से। इनके पास L&T फाइनेंस होल्डिंग के 700 शेयर हैं करीब 74 रुपये के दाम पर, और TCS के 3127 रुपये के दाम पर 19 क्वांटिटी है। क्या करना चाहिए गाबा सर इन्हें, TCS में और L&T फाइनेंस होल्डिंग में? पहले बात करते हैं L&T फाइनेंस पर, होल्ड करना चाहिए इनको। अच्छा लगता है मुझे स्टॉक, 90 में चला जाएगा, थोड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन वहाँ रुकेगा नहीं, अपमूव ऑन। तो स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अपमूव मिलना चाहिए L&T, तो होल्ड कीजिए। एक बार TCS की यहाँ लॉस में बैठे हैं, 3000 के करीब है, लगता है कि यहाँ पर एक सपोर्ट जोन आसपास है, करीब 3000 के आसपास हो, यहाँ से सपोर्ट मिले। अगर सपोर्ट नहीं भी मिलता है, एक काम कीजिए ना, SIP कर लीजिए स्टॉक, बहुत बढ़िया कंपनी है TCS, और कभी ना कभी तो मुनाफा देगा, SIP कर सकते। ऐसे स्टॉक लॉस बुक नहीं करना। तो TCS जैसे स्टॉक में एटलीस्ट आप लॉस तो ना बुक करें अभी भी। डिस्पाइट ये स्टॉक साल के निचले स्तरों से सिर्फ 3% दूर है, लेकिन फिर भी ये देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी और IT की सबसे बड़ी कंपनी है। मार्केट कैप और एबिटा के लिहाज से आप जानते हैं कि किस तरह की स्थिति है। तो डिस्पाइट इतने फॉल के भी आप यहाँ पर लॉस बुक ना करें, एटलीस्ट ये बने रहें, SIP कर लें। अच्छा, हमारे साथ एक और दर्शक हैं, निहार हैं, जो कि वडोदरा से मौजूद है बातचीत करने के लिए। निहार साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर। मेरे पास MSTC के 6000 शेयर हैं 260 के भाव पे, तो उसका फ्यूचर मुझे जानना था और मैं 1 साल के लिए इसको रख सकता हूँ। ओके गावा सर, MSTC 6000 शेयर हैं 262 रुपए के दाम पर,
280 के आसपास का दाम चल रहा है, 17-18 रुपए पर शेयर का मुनाफा है, समय दे सकते हैं, क्या करना चाहिए इन्हें? सबसे पहले जो अपनी कॉस्ट है उधर एक स्टॉप लगाइए, अगर टर्न हो जाता है तो वहां पर निकल जाइए। एक स्ट्रक्चर के हिसाब से ठीक है, थोड़ा करेक्टिव मोड पर है, लेकिन इसमें क्लैरिटी फिलहाल मिसिंग। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए 290 का। अगर 290 पार कर लेगा तो आप सेफ लगेंगे आपको, फिर करीब 350-400 के आसपास जब भी चला जाए वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो फिलहाल होल्ड कीजिए विद द स्टॉप ऑफ योर कॉस्ट। तो आप बने रहें, अपनी लागत को स्टॉप लॉस के तौर पे मान लें, ज्यादा तो 1 रुपया ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप बने रह सकते हैं। बातचीत करते। अच्छा, एक और सवाल आया है हमारे पास प्रसन्ना जी का। इनके पास LNT की कॉल है 1960 की, 45 रुपए के दाम पर। गाबा सर, लार्सन 1960 की कॉल 45 रुपए पर, क्या करें? निकल जाना चाहिए, क्योंकि अब तो आज डाउन मूव मिला है। 1960 मतलब आउट ऑफ द मनी हो गया, निकल जाना चाहिए। मुझे लगता है कि नुकसान होगा इनका जो आज मिला अपना। एक संदीप साहब सवाल पूछ रहे हैं वेदांता पर ही, इनके पास 335 पे खरीदारी है 200 शेयरों की, सेम राय रहेगी इनके लिए भी? बिल्कुल 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 यही सर है मेरे ख्याल से। वेदांत अगर कैश डिलीवरी में है तो होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी, कंपनी अच्छी है। अगर कॉल बॉल लिया आपने तो निकल जाइए। ओके, तो अगर आपके पास ऑप्शंस की पोजीशन, यानी कि अगर आपके पास टाइम नहीं है बेसिकली, तो आप निकल सकते हैं, लेकिन अगर आप टाइम दे सकते हैं इसको तो आप बने रहें, कोई ऐसे पैनिक वाली स्टेट नहीं है। अभिषेक अग्रवाल साहब का सवाल है, इनके पास JK टायर के 150 शेयर हैं 150 रुपए के दाम पर। गाबा सर, एक एग्जॉर्बिटेंट मूव इसमें देखने को मिला है JK टायर में और इनकी पोजीशन ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है, क्या करें? मेरे ख्याल से डबल होती है तो नॉर्मल एक रूल होता है मेरा कि 50% स्टॉक बेच दो, और डबल हो जाए तो फिर 50 उसका बेच दो जो होल्ड करते हैं। अभी आपका तय करना है, मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। ब्रेकआउट मिला है 150 के आसपास, हायर जोन देखेंगे। अच्छा, एक सवाल आया है, नाम नहीं है दर्शक का, लेकिन इनके पास, इन्होंने IT बास्केट में मेजरली इन्वेस्ट किया है, जिसमें टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, माइंडट्री, बिरला सॉफ्ट, इन सब में निवेश करके बैठे हैं और 6 महीने का नजरिया रख रहे हैं। क्या करना चाहिए गाबा सर ने? होल्ड ही करना चाहिए बिल्कुल। देखिए, अगर IT बास्केट में इन्होंने होल्ड किया है, मेनलैंड में होल्ड किया है, तो कभी ना कभी तो टर्न अराउंड होगा। हाँ, आजकल वीकनेस है थोड़ी, लेकिन मेरे ख्याल से होल्ड। तो बने रहना ज़्यादा बेहतर रणनीति आपके लिए रहेगी। इसके अलावा एक मयंक सर्राफ साहब ने सवाल भेजा है, 2000 शेयर इनके पास सेंचुरी एनका के हैं, 450 रुपए के दाम पर खरीदारी है गाबा सर सेंचुरी एनका में, और 2 साल का इनका नजरिया है, क्या करें? मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। देखिए, सेंचुरी एनका में सपोर्ट है करीब 400 के आसपास, तो यहाँ पर लगता है सपोर्ट होल्ड करेगा। अभी रिसेंट जो सपोर्ट है करीब 450 के आसपास। एक लेवल देता हूँ, उस पर ध्यान दीजिए, वो है 480 यहाँ पर। तो 480 अगर पास कर लेगा तो एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। बेसिक चार्ट पॉजिटिव है, करेक्टिव मोड था, वो मेरे ख्याल से खत्म हो रहा है। ओके, इसके अलावा एक सवाल पूजा श्रीवास्तव ने भेजा है वाराणसी से। इनके पास मिर्जा इंटरनेशनल के 1000 शेयर हैं करीब 360 रुपए के दाम पर, और जोमेटो के 5000 शेयर हैं करीब 78 रुपए के दाम पर। क्या करना चाहिए मिर्जा इंटरनेशनल और जोमेटो दोनों में? थोड़ा फटीक नजर आता है मिर्जा इंटरनेशनल में अपर रीजन्स पर, हो सकता है थोड़ा करेक्टिव मोड पर है। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसमें जब भी कोई करेक्शन आती है एब्सॉर्ब हो जाती है, तो होप ये कंटिन्यू रहेगा। फिलहाल थोड़ा करेक्टिव मोड पर है, तो आप होल्ड कर सकते हैं। रही बात जोमेटो की 5000 शेयर है, किस दाम पे लिया उन्होंने? 78 पे गाबा सर, 78, अब 63 पे है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। 80 के आसपास एक वहां चला जाएगा और उसके ऊपर क्लोज करेगा तो फिर अच्छा लगेगा। मुझे लगता है फिलहाल वो जा सकता है, 80 के आसपास जा सकता है, वहां पर एक फ्रेश टू लीजिए। ओके, निधि अग्रवाल जी का सवाल है, इनके पास बजाज फाइनेंस के 9 शेयर हैं 75 रुपए के, क्या करना चाहिए बजाज फाइनेंस में? होल्ड करना चाहिए। मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है, सुबह में मैंने स्टॉक रेकमेंड किया था, वो ऑन है और ये स्टॉक बढ़िया स्टॉक है। जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना अच्छा है, मेन स्टॉक। अच्छा, चमन जैन साहब ने गाबा सर आपका फेवरेट स्टॉक ले लिया है, इंडसइंड बैंक, 200 शेयर हैं, 500 रुपए पे खरीदा है इन्होंने, और ये खरीदारी कोविड टाइम पे की थी। अब ये क्या करें? होल्ड ही करना चाहिए। मैंने तो बेचना नहीं है, मुझे तो होल्ड है आईसीओ से, मैं तो होल्ड ही करने वाला हूँ। तो मैं आपसे बेचने की सलाह कैसे दे सकता हूँ? आपने कॉस्ट 500 है आपकी, बहुत अच्छा है, 1200 पे ट्रेड करें, और क्या चाहिए आपको? अरे कंटिन्यू होल्डिंग, आपको तो डॉक्टर बहुत है, होल्ड की। अच्छा, प्रवीण प्रजापति साहब ने निफ्टी की 19,000 की कॉल ले रखी है 27 अक्टूबर की, फार ऑफ की कॉल है, तो अब ये पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए इसमें? निफ्टी की 19,000 की कॉल जी, अब ट्रेड 17,600 का। यहाँ पर अगर आपको होल्ड करना तो यहाँ पर ऐड कीजिए। वैसे मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, 2 आवर द मनी नहीं लेना चाहिए। 2 आवर द मनी बेच खरीदना नहीं चाहिए।
प्रजापति साहब, हमेशा ऑप्शंस में आपको लिक्विड ऑप्शंस पकड़ने चाहिए। फार ऑफ आप ट्रेड कर रहे हैं, आपको लिक्विडिटी मिलेगी नहीं, निकलने में बहुत दिक्कत होगी, तो बेटर है आप मोमेंटम चेस करिए लिक्विड ऑप्शंस के जरिए। अच्छा, एक सवाल गरिमा पांडे जी ने पूछा है। इन्होंने एक तो इनके पास भी जोमेटो है लेकिन 80 रुपये के दाम पर है, तो वहाँ ये क्या करें, और दूसरा तेजस नेटवर्क 650 रुपये के दाम पर 1000 शेयर है, 6 महीने का नजरिया, क्या करें इन दोनों में? जोमेटो तो अच्छी मुझे लगता है जाना चाहिए, वहां पर है तो फ्रेश लुक लीजिएगा। तेजस नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर लगता है होल्ड ही करना चाहिए। इसका चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 500-550 के आसपास है। थोड़ा करेक्टिव मोड आ सकता है लेकिन मेरे ख्याल से स्टॉक होल्ड करना चाहिए। अच्छा, एक भारत जी का सवाल है बेंगलुरु से। इन्होंने रिलायंस की सितंबर की कॉल ले रखी है 2660 की, 42 रुपये 90 पैसे के दाम पर। क्या करना चाहिए गावा सर इसमें? निकल जाना चाहिए क्योंकि 2522 से चल रहा है, 2600 के ऊपर लिया है कॉल में। अभी मूव भी मुझे डाउन लगता है, हो सकता है सपोर्ट के आसपास हो, लेकिन सपोर्ट आए, रुके और टर्न अराउंड करे तब उनका फायदा होगा। लेकिन मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए, लॉस में बैठे हैं और लॉस और होगा। तो यहाँ पर आप निकल जाएं, ये आपको रणनीति बताई गई है। और डिस्क्लेमर भी है कि जो चैनल आप देख रहे हैं इसका प्रभुत्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स के ऊपर बात कर लेते हैं गावा सर। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास एक आया हुआ है वो है मेघमानी अदानी विल्मर के ऊपर, माफ़ कीजिएगा, अदानी विल्मर पे सलोनी जी का एक सवाल है। इन्होंने पोजीशन लॉन्ग कर रखी है, भाव नहीं लिखा कहाँ पर, लेकिन क्या करना चाहिए इसमें? मैं कोशिश करता हूँ, अडानी बिल्वर का चार्ट मुझे मिल नहीं रहा है, कोशिश कर रहा था नहीं मिल रहा। दूसरी बात कर लेती है तो बीएससी कोड मिल जाए तो अच्छा है। ओके, तो शिवम साहब का एक सवाल ले लीजिए। इनके पास अमर राजा बैटरी के 720 रुपये के दाम पर खरीदे हुए शेयर हैं और साथ ही साथ इनके पास मन्नापुरम फाइनेंस भी है, तो इन दोनों में क्या करें? 720 में लिए आप ट्रेड कर रहे हैं 530 अमर राजा बैटरी, मेरे ख्याल से यहाँ पर एड करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए क्योंकि काफी गिरावट हुई है फ्रॉम 1000 रुपीज टू 450। आहिस्ता आहिस्ता आपको मिलेगा लेकिन जगह ऐड करने की सही है। नॉर्मली मैं रिवर्स एवरेजिंग की सलाह नहीं देता लेकिन यहाँ पर दे सकता हूँ। मन्नापुरम फाइनेंस, मैं मन्नापुरम फाइनेंस का मैं चार्ट निकाल लेता हूँ, कोशिश करता हूँ। यस, मिल तो जाएगा मुझे, चल यस मिल गया। मेरे ख्याल से मन्नापुरम फाइनेंस भी लोअर लेवल से करीब 85 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, वहां से बाउंस लगता है, वो बाउंस होल्ड करेगा। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए, 120-130 पॉसिबल है इस कैंपेन में, तो होल्ड कीजिए। ओके सर, 543458 ये बीएससी कोड है अदानी विल्मर का, 543458, इस पर अपनी राय और रख दीजिए। अब मालूम पड़ा क्यों नहीं मिल रहा। अडानी विल्मर का जो हमारा जो स्क्रिप्ट नाम लिखा है सिंबल को, वो है AWL, इसलिए नहीं मिला। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। मुझे चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है, 600 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। मेरे ख्याल से एक अपनी मिलना चाहिए अडानी विल्मर में। किसी को लेना है तो ले लीजिए, स्टॉक मेरे ख्याल से लगाइए 650 पर और कंटिन्यू होल्ड लीजिए। तो बने रहे, वो आपको राय दी गई है अदानी विल्मर के लिए और 700 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन में बने रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गावा सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और राय रणनीति बताने के लिए और बाजार पर हमसे चर्चा करने के लिए। जाने से पहले अब मनी कंट्रोल प्रो का एक बेहद आकर्षक ऑफर, जहां पे मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन आप ऑलमोस्ट फ्री में ले सकते हैं। मनी कंट्रोल प्रो आपके लेकर आया फाइनेंशियल फ्रीडम ऑफर और इसके तहत आप मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन ऑलमोस्ट नेट जीरो कॉस्ट या फिर फ्री में ले सकते हैं। इसके लिए आपको रोजाना 1 रुपये की दर से मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन लेना होगा और इसके सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलेंगे ब्रांड पार्टनर की ओर से 1500 रुपये के वाउचर।